जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं मेनली आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। आपको थंबनेल से देख के पता चल ही गया हो कि वो किस ग्रुप से रिलेटेड है। तो जी हाँ दोस्तों, वो टाटा ग्रुप से रिलेटेड है। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप जो है वो 13,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है लिथियम आयन बैटरी के लिए, जो गुजरात स्टेट में इन्वेस्ट करेगी। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं, ये इनको तो आप जानते होंगे, ये है भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के सीएम हैं। उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने ट्विटर हैंडल से दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो भी है इस सारे को मैं आगे बताऊंगा, क्या हिंदी में आपको कन्वर्ट करके क्या इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना और क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब मैं बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे इसी तरह आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि गुजरात के सीएम ने उन्होंने अपने से ही इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख के बताया। तो चलिए मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा कि मेनली इन्होंने क्या कहा। तो चलिए आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं, मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ पर दिखा दिया। क्या है कि आप पढ़े तो देख सकते हैं, गुजरात में देश की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आज राज्य सरकार और टाटा समूह के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मतलब दोस्तों, सिग्नेचर हो चुके हैं, मतलब ये ऑर्डर आ चुका है। और मैं अगर आपके बात करूं तो देख सकते हैं कि इस एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जो राज्य की नई इलेक्ट्रिक नीति है, उसमें पहले चरण में देख सकते हैं दोस्तों, ये है कि 13,000 करोड़ के निवेश से 20 गीगावाट का प्लांट लगाया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने में रोजगार भी गठित होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 13,000 को, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, 20 गीगावाट का लगेगा और फिर इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो आगे और अगर देखें दोस्तों, ये तो आप देख सकते हैं, वो तो नॉर्मल ही जो बोला जाता वही है। तो चलिए, इससे रिलेटेड मैं आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर लेके जाता हूँ और सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। तो देख सकते हैं कि टाटा मोटर राइज टू 52 वीक हाई। दोस्तों, 52 वीक हाई पे पहुंच चुका है टाटा मोटर्स, हाई ऑन 13,000 करोड़ कैपेक्स प्लान। तो आगे अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो देख सकते हैं, मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट टाटा ग्रुप्स एंट्री इनटू बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट टू हेल्प टाटा मोटर सस्टेन इट डोमिनेंस इन ईवी स्पेस। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, ईवी में मेन कंपोनेंट जो होता है वो बैटरी का होता है। तो बैटरी दोस्तों, अगर इससे पहले भी आपको पता होगा कि जब खबर आई थी कि टाटा केमिकल जो है इससे रिलेटेड बनाने वाली है लिथियम आयन बैटरी, तो आपको पता होगा कि टाटा ग्रुप की टाटा केमिकल भी ऊपर जाके क्लोज दिया था। लेकिन आपको मैं फिर अगर बताऊं तो इस बार भी फिर वही खबर आई है कि टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल दोनों जो है मिल के इस इन्वेस्टमेंट पे वर्क करके लिथियम आयन बैटरी बनाएगी। तो चलिए आगे मैं अगर आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि तो वही है सेम कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो 52 वीक हाई पे ट्रेड हो रहा है। उसका मेन कारण यही कि 13,000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है गुजरात में लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो गुजरात में खुलेगा। और इससे रिलेटेड अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं कि टाटा ग्रुप थ्रू इट्स सब्सिडरी अग्राटस एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन हैज साइंड एमओयू विथ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द स्टेट। आगे देख सकते हैं दोस्तों, द मूव्स विल सिग्निफिकेंटली सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मतलब ईवी इंडस्ट्री इन इंडिया। और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय गुजरात गवर्नमेंट, जैसा मैंने आपको उसका भूपेंद्र पटेल जी का ट्वीट मैंने दिखाया, तो द प्रोजेक्ट इज सेट टू कमेंस विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 13,000। मतलब देख सकते हैं दोस्तों, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब आगे फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और मैं अगर आगे बात करूं तो विद ए इन्वेस्टमेंट ऑफ 13,000 करोड़ इक्विवेलेंट टू $1.8 बिलियन ड्यूरिंग दी फर्स्ट फेज। तो देख सकते हैं फर्स्ट फेज में मतलब आगे दोस्तों हो सकता है। दिस इंडेवर एम्स टू इस्टेब्लिश ए फैक्ट्री विद ए सब्सटेंशियल कैपेसिटी ऑफ 20 गीगावाट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, 20 गीगावाट्स कैपेसिटी होगा। फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स पुश टुवर्ड्स अचीविंग द 100% ईवी एडॉप्शन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन बाय 50% बाय 2030। तो दोस्तों, इसका मतलब यही हुआ कि 100% ईवी पे स्विच होना है और प्लस 2030 तक 30% कार्बन एमिशन को डिक्रीज़ करना है। आगे इस रिपोर्ट पे और चलते हैं तो देख सकते हैं, ग्लोबल रिसर्च फर्म एंड मॉर्गन स्टैनली सीज
Tata Group entering into battery cell segment as a positive for Tata Motors. Firm believe that this move will produce a stable, secure and cost effective supply chain. तो मतलब आपको पता होगा दोस्तों कि किसी भी फैक्ट्री को लगाने से पहले आप उसका सप्लाई चेन देखते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। मैं आपको टाटा मोटर्स का एक एग्जांपल दूं तो टाटा मोटर्स जैसे एक व्हीकल बनाने के लिए एक सारे पार्ट्स लगते हैं, जैसे आयरन का सीट्स लगते हैं। फिर अगर मैं आपको बात करूँ ऑटो एंसिलरी लगते हैं, जैसे इंजन कहाँ से आएगा। और फिर बात करूँ तो ग्लास लगता है उसमें। और फिर मैं अगर आपको बात करूँ जैसे ईवी में बात करें तो लिथियम आयन बैटरी। तो इन सारे का दोस्तों एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर इन हाउस ही बना रहेगा, मतलब अगर बात की जाए अगर ईवी में सॉफ्टवेयर लगाना है तो टाटा एलेक्सी है, उससे रिलेटेड चार्जिंग पॉइंट लगाना तो टाटा पावर है, और उससे अगर रिलेटेड अगर ईवी में के लिए बैटरी चाहिए तो टाटा केमिकल है, या फिर इन हाउस में टाटा मोटर्स ही है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेंटेन रहता है, और प्लस अगर मैं आपको और बात करूं तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। मतलब अगर इन हाउस बन रहा है दोस्तों तो आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी बनेगा उससे उसका उतना ही कम पर यूनिट कॉस्ट हो जाता है। जिसको दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको और टाटा मोटर्स के बारे में कुछ बता देता हूँ, इसके और कहाँ कहाँ से सेगमेंट से आती है, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस इसका कर देता हूँ मैं आपका। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको भी कवर किया था कि इससे पहले देखिए तो इस न्यूज़ को मैंने दोस्तों शॉर्ट्स के जरिए कवर किया था, आपका उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और चलिए मैं अगर आपको बात करूं तो देख सकते हैं जैगुआर लैंड रोवर टू इन्वेस्ट 15 बिलियन पाउंड्स, मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये दोस्तों फॉर ईवी ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जो पहले ही आया था। अब इससे रिलेटेड अगर आपको इसका डेट देखना है तो डेट दे सकते हैं कि 19 अप्रैल का दोस्तों, और ठीक उसके लगभग 1 से 2 महीने बाद फिर आज देखते हैं कि 13,000 करोड़ का फिर इन्वेस्टमेंट रहता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था दोस्तों, उस समय भी आपको अगर देखिए तो उस समय लगभग 400 या 380 का लेवल चल रहा था। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जो मैंने आपको बताया था, जिसमें बताया था टॉप 5 ईवी स्टॉक्स। तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसको माल उठाइए इसके, क्योंकि जो है फ्यूचर में आपको ये मल्टीपैगर रिटर्न देगा। और उस समय उसका मार्केट कैप दोस्तों आप देखिएगा तो मात्र 1 लाख करोड़, मात्र तो नहीं फिर भी 1 लाख करोड़ था, लेकिन अभी देख सकते हैं लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास हो गया दोस्तों। चलिए इससे रिलेटेड और मैं अगर आपसे बात करूं तो इसके फिनंशियल्स की बात करें दोस्तों तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, मैं इसके बारे में क्या बोलूं। तो चलिए आपको अगर मैं आगे लेके चलूं तो ये देख सकते हैं आप 1,96,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। करंट मार्केट प्राइस 558। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं, फेस वैल्यू 2 के है, मतलब दोस्तों फ्यूचर में आपको स्प्लिट भी मिल सकता है। ये देखिए आप दोस्तों 2022 से 23 में आप देख सकते हैं कितना अच्छा जंप आया है इसमें। आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां पर कंपनी का 24,000 करोड़ था उसमें अभी आप देख सकते हैं कि 31,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। और मैं अगर आपको रिजर्व्स की बात करूं तो आप रिजर्व देख सकते हैं कि कंपनी का रिजर्व कितना अच्छा है। 44,000 करोड़ का कंपनी के पास 200 रिजर्व है। और मैं आपको बता दूं जितने भी सारे कैपेक्स प्लान होते हैं, जितने भी सारे कैपेक्स, जैसे कंपनी अगर 13,000 करोड़ का यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है तो चाहे वो 2 सोर्स हैं, चाहे तो वो रिजर्व से करे या फिर लोन से करे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे अगर मैंने आपको डिविडेंड वाले वीडियो में बताया था कि गूगल अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देती है क्योंकि वो ग्रोथ पे ज़्यादा विश्वास रखती है दोस्तों। चलिए टॉपिक से भटक रहे हैं, उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में दे दूँगा, जिससे आप वीडियो देख सकें और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए बोरोइंग्स की बात करें दोस्तों, ये बस मुझे एक अलार्मिंग बात लगता है इस ग्रुप के लिए, वो है 1,34,000 करोड़ का दोस्तों जा है टाटा का मोटर्स के ऊपर। लेकिन दोस्तों चलिए टाटा ग्रुप की कंपनी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं अगर आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूँ, आप देख सकते हो दोस्तों कितने की है, 37,000 करोड़ की दोस्तों एंड कैश इक्विवेलेंट है टाटा मोटर्स के पास। चलिए इसकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें आप दोस्त देख सकते हैं कि 46% प्रोमोटर के पास है, 15% देख सकते हैं यहाँ से भी म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है इसमें। और DII की बात करें उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, और 0.14% गवर्नमेंट का भी स्टेक है, और बचा हुआ पार्ट जो है वो पब्लिक का है। तो देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है टाटा ग्रुप से ये कंपनी आती है।
तो आप दोस्तों मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर है। अगर शेयर नहीं है तो आप थोड़ा वेट करके तब जो है इस सही लेवल का इंतज़ार करके तब आप दोस्तों इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। और चाहे तो अभी आप भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आपको मुझे पता है कि रिटेल इन्वेस्टर अभी तो भाई जितने भी है सारे टॉप पे खरीदेंगे। जब वो फिर नीचे आएगा फिर वो लगेगा कि मैं फिर इसमें ट्रैप हो गया। दोस्तों ट्रैप नहीं होना है, आराम से आपको सही लेवल जैसे आप बेचने का आपको लगता है सही लेवल होना चाहिए, उसी तरह खरीदने का भी दोस्तों एक सही लेवल होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।